3 ऐसे सवालात बताएं जो शादी करने से पहले पार्टनर को एक दूसरे से लाजमी पूछने चाहिए। क्या लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ सवाल जवाब की इजाज़त है? क्या लड़की को इनकार की इजाज़त है? तो पहला तो सवाल माँ बाप से पूछना है कि आप शादी इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं, मुसलमानों की बच्ची है या किसी हमसाये की है? ठीक है, तो लड़की को डेफिनेटली सवाल पूछने की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पर लड़का जब आता है ना, तो वो 100 सवालों की लिस्ट लेके आता है। ठीक है, लड़की जो है वो बेचारी कि सिर्फ इतना पूछ ले कि जी हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे, तो कहता है ये तो पहले घर तोड़े की बात कर रही है। तो वो 3 सवाल बेचारी क्या पूछेगी? सही बात। ठीक है, सही बात। मतलब वो लिटरली मैंने देखे हैं ऐसे केसेस कि वो पूरे पर्चे फल्लू पकड़े होते हैं उन्होंने। ठीक है, वो मैं अक्सर ये बेटी के रिश्ता है तो उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो बच्चा ने कहा जी मैं ये मेरे पास लिस्ट है, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। मैं कहा पुत्र नासित हूँ। मैंने बेटी से पहले मैंने सोचा, मैं कहा नासित पुत्र मैंने तेरे से नहीं देनी। ठीक, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भाई आपने ये जो लड़का लड़की का एक शरई हक है ना करने का और हाँ करने का, वो नहीं छीनना, पहली बात। ठीक है, अब उसके बाद पार्टनर के पास आने से पहले अपने मामलात जो तय करने हैं, उन मामलात को तय करने के लिए आप कौन हैं? हु आर यू टू तय कि आपकी शादी किसकी शादी किससे करनी है? आपको ये है कि अगर कोई फैमिली का रिश्ता आया है अरेंज मैरिज में, तो तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप बताएं बच्ची को कि बेटा ये रिश्ता आया है, ठीक है, और हमें ये चीज़ें लग रही हैं। तुमने लड़के को देखना है या लड़के को कहा जाए तुमने लड़की को देखना है, और उसके बाद तुम दोनों ने ये फैसला करना है कि तुम लोगों की ज़िंदगी चल सकती है या नहीं, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ज़िंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है। ठीक है, तो पहली तो ये स्टेज समझनी ज़रूरी है कि आप फैसिलिटेटर हैं, आप हाकिम नहीं हैं। हाकिम नहीं है, बिल्कुल। ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है तो फैसला उन्हीं को करना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है, वो बड़ा मशहूर मुहावरा है, लड़के की शक्ल हो ना हो, पैसा होना चाहिए। हाँ, शक्ल मैटर नहीं करती, मर्द तो होते ही खूबसूरत हैं, नहीं उनका मर्द, बैंक बैलेंस नहीं खूबसूरत होना चाहिए। मर्द खूबसूरत हो, मर्द की शक्ल नहीं होनी चाहिए, मर्द के करेक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं, मर्द तो सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, क्या जज करोगे? शादी से पहले तो इनकी कई गर्लफ्रेंड्स होती ही होती हैं, तो क्या हो गया? किस को रोकोगे? ठीक है, सेकेंडली शादी के बाद भी अगर उसने कुछ कर लिया तो बेटा शौहर तो तुम्हारा ही होगा ना। अब ये देखो ये कितनी रॉन्ग इंस्टॉलेशंस हैं। हाँ, बाहर कहाँ भी जाए आएगा तो तुम्हारे पास रात को तो ही। तुम्हारे साथ ही सोएगा ना, राइट? अब ये आप शादी से पहले ही उनको फिक्स कर रहे हैं, इसे कहते हैं मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग। अभी मेरे पास आज एक कॉल आई एक बंदे की, उस बंदे की सेक्सुअल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, वो कहता है जी 2 साल मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर दी, तो मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, और उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था। उस लड़की में बिल्कुल नहीं था? वैसे भी लड़कियों में नहीं था और उस लड़की में बिल्कुल नहीं था। ओके, ठीक, तो मैं प्रेफर करता था कि मैं अकेले ही रहूँगा, उम्र भी निकल रही थी। जब घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी तो मैंने उनको 2 साल मैंने पूरा टिल लगा लिया कि किसी तरह लड़की मुझसे बदज़न होकर मुझे छोड़ दे। अच्छा, कहता है मैं उसको 2-3 दफ़ा राज़ी भी कर लिया इस बात पे कि मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। उस लड़की की माँ उसको ये कहती थी ये शादी से पहले सारे ही ऐसे हैं, तू जा जा जा। अच्छा, अब उनकी शादी को साल हो गया है, उसने आज तक कहता मैं लड़की करीब नहीं गया हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता उसको देखने को। ये जुल्मल कबीरा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखो, आप तो सवाल की बात कर रही हो ना, सवाल तो बहुत दूर से आएगा, दूर की बात है, बिल्कुल। हाँ जी, पहले तो यहाँ पर रिश्ते। अच्छा, फिर लड़की में क्या देखना है? डॉक्टर होनी चाहिए, अपना बेटा बेशक कंपाउंडर का बनने के काबिल भी ना हो, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, क्योंकि कालियाँ जो हैं वो लड़कियाँ नहीं होती। सही बात। ठीक है, अभी मैं एक इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पर एक केस मेरे पास आया। ठीक है, अब वो लड़का लड़की का आपस में प्यार था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी वो हमने शादी करनी है। ठीक है, लव मैरिज थी। ठीक, लड़के के घर वालों ने सिर्फ इसलिए उसको अपोज कर रहे हैं, बल्कि किया और अभी तक कर रहे हैं, शादी को भी उनके 15 साल हो गए हैं, कि ये है काली सांवली, हमारा बच्चा बहुत गोरा है। ओह माय गॉड। वो बेचारी कहती है जी 15 साल से मैं यही साबित कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी बीवी हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग काला है, सिर्फ उसका रंग काला है, इस बेसिस पे उसको जज करें अच्छी नहीं है। हमारी पूरी नस्ल खराब हो गई। ओए होए। अब सोचो ये क्या सोचे हैं यार। ठीक है, तो अपना बेटा चाहे जो है ना वो एक होता है ना छुई मुई का पौधा, वो चुई मुई का पौधा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि वो अपना तो बात ये है कि ये चीज़ें पहले चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 3 सवाल आपने जो कहे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पहला सवाल दोनों के लिए होना चाहिए,
और वो ये है कि दोनों को ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। ब्लड टेस्ट? हाँ जी। ये किस लिए? हाँ, अभी एक और केस आपको बताता हूँ। हाँ। शादी से पहले कोई टेस्ट नहीं हुए, कुछ पता नहीं चला। शादी के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट है। ओहो। अब जब माँ बाप का टेस्ट हुआ तो पता ये चला कि लड़की भी थैलेसीमिया माइनर क्या थी और लड़का भी थैलेसीमिया माइनर था। ओहो, जिंदगियां तो बर्बाद हो गई। अब उनकी जितनी औलादें आएंगी वो थैलेसीमिया के मरीज होंगे। हाँ। 18 साल 19 साल 20 साल बच्चा जिंदा रहेगा और फिर अल्लाह ताला के पास चला जाएगा। तो यार शर्म क्या है इसमें। एक और केस सुना देता हूँ। बच्चा बड़ा अच्छा दीनदार बच्चा था, ठीक है, और ये है कोई तकरीबन आज से कोई 8-10 साल पहले की बात, ठीक है। उसका उसने कहीं पर ये बीमार हुआ किसी जगह पर था, वहाँ पर ये यूज सिरिंज लग गई उसको। अच्छा, ओके। ठीक है, यूज सिरिंज। यूज सिरिंज लग गई। अच्छा, यूज सिरिंज लगी, कोई नॉर्मल किसी ने किया नहीं और वो सिरिंज थी किसी नशे की, ठीक है, या जो भी था नशे था, ये पर वो कंपाउंडर सा था कि क्लिनिक में वहाँ उसको इमरजेंसी में उन्होंने बीमार हुआ, उसको सिरिंज लगाई। वो बच्चे को एक ख़तरनाक सी बीमारी हो गई उस सिरिंज से। ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है ना, एड्स। एड्स तो नहीं, मैं भी कहूँगा HIV पॉजिटिव था वो बच्चा, ठीक है। अब आप सोचो, अच्छा उस बच्चे की होगी शादी। शादी हो गई? हाँ, उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ओके। शादी के बाद पता चला वो बीमार हुआ तो पता चला कि वो उसको ये HIV पॉजिटिव था। ज़ाहिर है उसकी बीवी भी हो गई और उनका ऑलरेडी बच्चा हो चुका हुआ था, वो भी था। और मज़े की बात है कि किसी ने टेस्ट ही नहीं किए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो उसकी डिलीवरी के टाइम पे भी बच्चों के उसके HIV टेस्ट ही नहीं हुए हुए थे। पता होता है नॉर्मली बंदा कहता है कि जी ये बहुत, अब सारे टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हाँ जी। सो अब सोचो ये ब्लड टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कहा आपने, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह और बेतहाशा हेरिडिटी डिजीज़ है, ठीक है। मतलब हेरिडिटी डिजीज़ का टेस्ट होना मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कल को आपके बच्चे आगे से बीमार निकले ना, ठीक है, तो वो बड़ा ख़तरनाक काम हो जाना है। अच्छा, एक हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा आपको एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच करना चाहिए। उसके लिए आप डिस्कशन करें, अपने इंटरेस्ट जाने, आप उसका इंटरेस्ट जाने, ठीक है। बिकॉज मैं 70% शादियों में जो ख़राबी देखता हूँ वो इंटेलेक्ट लेवल की वजह से, कि बीवी बहुत इंटेलेक्चुअल है, बंदा बिल्कुल बेकार है, बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बीवी बिल्कुल सोचकुन ज़हन है, ठीक है। और वो जो है ना वो बस इसी चक्कर में रह जाते हैं कि जी वो कहता है, कई ऐसे केसेस कर रहा हूँ क्योंकि जी मैं इसलिए दूसरी शादी करता हूँ या इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी बीवी के मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है। मैं X हूँ तो वो Y है, सही बात, ठीक है, मैं A हूँ तो वो Z है, राइट, एंड वाइस वर्सा, बीवियाँ ये कह रही होती हैं, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि दूसरा जो है ना वो आपके इंटरेस्ट्स को, तीसरा जो है ना वो आपके इंटरेस्ट को आपको पता होना चाहिए। पहला इंटेलेक्ट हुआ, तीसरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस चीज़ का? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे दीनदार बने, बीवी में ले आऊँ हॉलीवुड से, ठीक है, जो दीन के इस्लाम भी कबूल ना करे, तो क्या मेरे इंटरेस्ट मैच करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हो, फिजिकल इंटरेस्ट हो, दुनियावी इंटरेस्ट हो, ठीक है। मैं क्या कहते हैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो हॉलीवुड के एक्टर बने, बीवी में ले आऊँ मदरसे से निकाब करने वाली, क्या हमारे इंटरेस्ट मैच करेंगे? कभी भी नहीं, हमेशा एक रिफ्ट रहेगी कि नहीं मेरी बेटी हो जाएगी, ज़बरदस्त क्लैश होगा, राइट। हाँ जी। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये 3 मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बाकी सब फाइनेंशियल, वो तो खैर अब हमने इस पे ज़्यूम क्या किया हुआ है, घर वाले वो तो देख चुके हुए हैं ना, फाइनेंशियल को तो देख चुके हुए हैं। अच्छा, घर वाले वो छानबीन देखो ये वो 3 हैं जो आपको बताएंगे कि जी आप लोगों में आप लोग चल सकते हैं या नहीं। इसके बाद फिर और भी हैं, बट ये टॉप 3 मेरे नज़दीक, टॉप 3 मेजर रीजंस होने चाहिए। सबसे ऊपर जो है वो ब्लड है। मतलब देखो कि जो आपके, ये देखो होना क्या है, शादी आपने अपने ना वो क्या कहते हैं सिर्फ उसके लिए नहीं करनी, जिस्मानी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। जी बिल्कुल। आपकी जो नस्ल आनी है उस नस्ल को आपने कैसे परवान चढ़ाना है वो ज़हन में रख के करनी है।